माने अमित शाह जी क्या सोचते हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। क्या और बीजेपी के लोग अंबेडकर को नहीं मानते? नहीं, देखिए, मानना और जानना दोनों अलग बात है। जी अगर मानते जी तो इस तरह का बयान नहीं देते। बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर नमस्कार, आप देख रहे हैं DK न्यूज़ 24 सच की राह और हम हैं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो संविधान के लेखक हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। एडवोकेट यशवंत भारती जी हैं हमारे साथ में। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। चैनल देखने वाले साथियों को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के डेट में जो है राजनीति इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है अंबेडकर को लेकर, डॉक्टर अंबेडकर को लेकर, डॉक्टर अंबेडकर पर इस तरह से टिप्पणी क्यों लोग करते हैं? देखिए, अगर आप अमित शाह जी की जो गृह मंत्री है उस पर बात कर रहे हैं, जी तो ये गृह मंत्री जी को इस तरह से बयान तो नहीं देना चाहिए जी कि देखिए, टिप्पणी तो बहुत लोग करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को लोग तमाम लोगों के द्वारा तमाम तरह की बातें आती रहती है, जी लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस देश को दिया, जी डॉक्टर अंबेडकर ने जो सपना देखा कि ये भारत कैसा होना चाहिए, अभी तो वो भारत बना नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बना नहीं, जी लेकिन डॉक्टर अंबेडकर चूंकि शेड्यूल कास्ट से थे, और आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, डॉक्टर अंबेडकर ने जो संघर्ष किया, डॉक्टर अंबेडकर ने जो अर्थ से लेके फर्श तक ले लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, इस पर कुछ ऐसे तथाकथित लोग हैं जिनको डॉक्टर अंबेडकर पसंद नहीं आती हैं, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा उनको पसंद नहीं आती, इसलिए आए दिन वो डॉक्टर अंबेडकर पर कुछ न कुछ टीका टिप्पणी किया करते हैं। और इसी के क्रम में अभी हाल में आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस तरह का बयान दिया गया, वो भी अपमानजनक बयान दिया गया, जो दलित शोषित वंचितों के भगवान हैं, जिनको लोग भगवान मानते हैं, उनके भगवान के ऊपर अमित शाह जी ने इस तरह का बयान दिया। और ये बयान सही नहीं है, ये अपमानजनक बयान है। और अमित शाह जी को इस बात पर तो विचार करना चाहिए कि वो किस तरह का बयान दे रहे हैं। और भी गृह मंत्री अगर इस तरह का बयान देगा तो आम जनता क्या सोचेगी? क्या जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा अम्बेडकर इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया जाए तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा, इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी और देश के करोड़ों लोग जो है, बाबा साहब के जितने भी अनुयायी हैं, मानने वाले उनके लोग हैं, कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन, कहीं बीजेपी कार्यालय, मतलब हर जगह जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अमित शाह जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। क्या अमित शाह जी इस्तीफ़ा देंगे? देखिए, ये तो भाजपा की पार्टी है, तो भाजपा के लोगों को सोचना चाहिए, खासकर माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सोचना चाहिए कि इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन पूरे देश से ये मांग उठ रही है कि अमित शाह जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और अमित शाह जी इस्तीफा दो। देखिए, इस्तीफा देना इस समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि अगर कोई डॉक्टर अंबेडकर पर इस तरह का बयानबाजी बोल जाता है, अपमानजनक शब्द बोल जाता है, फिर वह इस्तीफा दे दें, तो ये उस समस्या का समाधान नहीं है। मेन बात ये है कि लोगों का मांग है। हाँ, लोगों की मांग जो है, लोग अपने हिसाब से मांग कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा कहना है कि इस्तीफा देना इस समस्या का समाधान नहीं है। इस समस्या का समाधान जो है, जो बीजेपी के लोग हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे उनके अन्य प्रवक्ता हों, उनकी सोच क्या है डॉक्टर अंबेडकर के प्रति। अगर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति इनकी सोच अच्छी नहीं है तो ये इस्तीफा देने के बाद भी इस तरह का बयानबाजी भविष्य में कर सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो देश के करोड़ों लोग ये मांग कर रहे हैं, वो मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी भावनाएं आहत हुई है, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हुआ है कि इस तरह का बयान गृह मंत्री के द्वारा दिया जा रहा है, वो भी देश के गृह मंत्री के द्वारा दिया जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जो लोग, भाई गृह मंत्री जी ने तो कह दिया कि अगर इस तरह से
अगर वो भगवान का नाम लेते तो उनको 7 जन्मों का स्वर्ग मिलता। तो दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग डॉक्टर अम्बेडकर को तो अपना भगवान मानते हैं। तो इस तरह का बयान देना ये बहुत बड़ा अपमान है। और पूरे देश में जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जितने ही शोषित वंचित समाज के लोग हैं, अगर उनके घरों में आप जाएंगे तो सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो ही देखेंगे कि आप बरामदे से लेके पूरा अंदर तक जैसे ही एंट्री करेंगे आप देखेंगे डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर हर घर में मिलेगी। तो डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर अगर हर घर में मिल रही है तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर अम्बेडकर लोग किसी भगवान से कम नहीं मानते हैं। और गरीब शोषित वंचितों के लिए भगवान अगर कोई है तो डॉक्टर अम्बेडकर ही है। और अमित शाह जी क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं उनका पर्सनल विषय है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति क्यों? हाँ देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर तो ये लोग राजनीति अब तो शुरू कर दिए। देखिए, दलितों का वोट लेना है, अनुसूचित जातियों का वोट लेना है। और इस वोट के चक्कर में देखिए पक्ष भी विपक्ष भी जितनी छोटी मोटी पार्टियां हैं सारी पार्टियां शेड्यूल कास्ट का वोट लेने के लिए अंबेडकर के नाम को भुनाना चाहती है। और इसी तरीके से अंबेडकर का नाम भुनाने के चक्कर में माननीय गृह मंत्री के द्वारा इस तरह का सदन में भाषण दिया गया, वो भी अपमानजनक भाषण दिया गया। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर इस देश की धरोहर है। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिला, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर के पास इतनी डिग्रियां, इतने भाषाओं का ज्ञान था शायद अभी भी कोई नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी के लोगों की मानसिकता क्या है, ये तो गृह मंत्री के भाषण से लोगों को पता चल गया कि माननीय अमित शाह जी क्या सोचते हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। और बीजेपी के लोग अंबेडकर को नहीं मानते? नहीं, देखिए, मानना और जानना दोनों अलग बात है। अगर मानते तो इस तरह का बयान नहीं देते। बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर पर राजनीति करके किस तरीके से दलितों का वोट लेना है, मात्र मुद्दा यह है। डॉक्टर अंबेडकर को लोग मानते तो इस तरह का बयान क्यों देते? उनको बयान देना नहीं चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर कोई चीज़, कोई योजना चला देना, कोई काम कर देना अलग की बात है, मानना अलग की बात है, और वोट लेने के लिए राजनीति करना अलग बात है। तो सभी पार्टियां, बीजेपी के लोग ही नहीं, जितने भी इस देश में लगभग पाखंडी या मनवादी पार्टियां, वो सब लोग डॉक्टर अम्बेडकर को मानते नहीं हैं। सिर्फ दलितों का किसी न किसी तरीके से एन के पकड़ने से उनका सिर्फ वोट चाहिए, और वोट लेने पर लात मार के लोगों को निकाल देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के बिना भारत कैसा? देखिए, ये तो अमित शाह के बयान से स्पष्ट हो गया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया डॉक्टर अंबेडकर पर, जो टिप्पणी की, जो भाषण दिया सदन में, उससे तो ये स्पष्ट हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर के बिना इस भारत का वजूद क्या है। ये तो बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को भी सोचना चाहिए, और ख़ासकर जो सदन में बैठे हुए लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए कि हम किस पर क्या बोल रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने इस भारत को बनाने में जो अपना योगदान दिया, जैसे जब ये देश का बंटवारा हो रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी देश का बंटवारा हुआ। डॉक्टर अंबेडकर बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन बहुत कुछ बातें डॉक्टर अंबेडकर की नहीं मानी गई। तो डॉक्टर अंबेडकर जैसा भारत बनाना चाहते थे वो भारत बन नहीं पाया। और डॉक्टर अंबेडकर का जो योगदान है इस देश में, उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और माननीय गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस तरह के बयानबाजी से बचें, और इस तरह का बयान आप न दें। ये आपको शोभा नहीं देता कि आप एक गृह मंत्री रहते हुए आप अपमानजनक भाषण दे रहे हैं, और बाद में सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा मेरे भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि ये सही नहीं है। और आपने जो भाषण दिया उसी भाषण को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा है कि आपने किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर टीका टिप्पणी की। और यह जो बात है ये बहुजन समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि पूरे देश में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ धरना प्रदर्शन फेसबुक ट्विटर के माध्यम से हो रहे हैं।